चले भैया, आ जाइए। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। तो आपके लिए फिर से लेके आ चुके हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 के, ठीक है, जिसमें मैंने चार चैप्टर तो कंप्लीट कर चुके हैं। पांचवा चैप्टर हमारा चल रहा है, जो कि हमारा पांचवा चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है। इसमें क्या है, प्रश्नावली 5.3 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर, सॉरी 2 तक कंप्लीट कर दिए। आज हमको इसमें लास्ट चैप्टर पढ़ना है, क्या 5.3 के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसमें कुल मिला के कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम करेंगे इसमें 3 क्वेश्चन अगले वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हो जाएगी हमारा आंकड़ों का प्रबंधन हो जाएगा समाप्त। फिर चलेंगे हम बेस्ट चैप्टर वर्गमूल और घनमूल, आपको सिखाएंगे कैसे सिखाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए पढ़ लेते हैं आंकड़ों का प्रबंधन, जो बच्चे क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा यही टारगेट है ना कि आपको भी एक भी क्वेश्चन हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके लिए हम खुद ही कराएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको होमवर्क दे देंगे, हम सारा का सारा क्वेश्चन कराएंगे। जो आपको आता है, जो आपको नहीं आता है, सारे के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि आज कई दिन से वीडियो आपकी क्लास कक्षा 8 वालों के लिए गई नहीं है वीडियो, ठीक है। तो अपलोड नहीं हो पाया है। तो अब दीपावली की छुट्टी में इस वजह से अब फिर से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब हर दूसरे दिन आपका वीडियो मिलता रहेगा कक्षा 8 की, ठीक है। तो जिसे पीछे चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप हर प्रश्नावली का क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें भैया, आज पढ़ लेते हैं हम क्या आंकड़ों का प्रबंधन में, ठीक है। ये थोड़ा सा हटके है, क्या है ये प्रश्नावली 5.3 ना, थोड़ा हटके है। आंकड़ों का प्रबंधन चैप्टर तो नाम है, लेकिन एक अलग चीज आज इसमें हमको सीखना है। क्या वो चीज है, इसमें ना प्रायिकता, क्या प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है भैया, ठीक है। तो वो चीज हमको सीखना है, प्रायिकता क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा वक्त मेरे साथ बिताइए, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है ना, तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपको सिखाना एक एक चीज, ठीक है। चलो सबसे पहले इसमें क्या है ना, इस प्रश्नावली 5.3 में ना कुल मिला के ये प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इस वजह से हम पहले क्या सीखेंगे, प्रायिकता सीखेंगे। प्रायिकता होता क्या है, प्रायिकता क्या भैया, प्रायिकता इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रायिकता हमको जानना है क्या है। इसको एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, जानते हो प्रायिकता को कह सकते हैं संभावना, किसी काम को होने की संभावना, कितनी संभावना है, ठीक है। तो वही चीज होता है प्रायिकता, ठीक है। जैसे देखो कि आप ले लो सिक्का, सिक्का में होता है हेड और टेल होता है ना, उछाला जाता है जब, तो उसमें ये दो ही संभावना होती है। क्या होती है, दो ही संभावना होती है। एक तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। आपके पास जैसे सिक्का है ना, तो वो जब उछाला जाएगा उसमें दो ही संभावना है, क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ले लो आप, क्या ले लो, जैसे मान लो कि कल के दिन मौसम विभाग ने बताया बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। दो ही संभावना है, या तो होगी या तो नहीं होगी, ठीक है। वो भी एक प्रोबेबिलिटी के केस में आ जाता है, ठीक है। और जैसे आप लूडो खेलते हैं ना, उसमें जब आप लूडो खेलते हैं ना, उसमें 1 से लेके 6 तक गिनतियां होती हैं, 6 बिंदी होते हैं ना। तो जब वो उसमें फेंकते हो, 6 में से कोई ना कोई एक ही आता है ना, चाहे वो 1 आए, चाहे वो 4 आए, 2 आए, 3 आए, 5 या 6, इसके अलावा तो नहीं आता ना। तो उसमें से कोई एक ही आता है, जब आप एक बार फेंकोगे तो उसमें से कोई एक आता है। तो ये सब क्या होते हैं, जैसे मैं पूछ लूं आपसे, 2 आने की संभावना, जैसे आपने लूडो खेला तो 2 आने की संभावना, प्रायिकता, जैसे 2 आने की प्रायिकता निकालो, ये पूछ लिया आपसे क्वेश्चन में, 2 आने की प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता जैसे टोटल कितने केस हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास 6 केस हैं, 6 ही है ना। देखो, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 5 6 है ना। जितना होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। उसमें से 2 आने की, 2 तो एक ही बार है ना भैया, तो 2 आने की, तो वो होता है 1/6। 2 आने की प्रायिकता जो होगी वो हमारा कितना होगा, 1/6 होगा, ठीक है। ये होता है प्रायिकता।
और जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे देखो मैं बताता हूं आपको, देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, समझो दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है जानते हो? जैसे कि क्रिकेट मैच है, ठीक है, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें देखो अब जैसे फाइनल है 19 तारीख को, उसमें क्या हो सकता है? या तो इंडिया जीतेगी या तो हारेगी, ठीक है, दो में से एक ही चीज होगा ना, तो उसकी प्रायिकता भी हो सकती है ना। ऐसे मान लो इंडिया जीतने की प्रायिकता निकालो तो क्या होगा? तो दो ही केस है हमारे पास, या तो हारेगी या तो जीतेगी, ठीक है, दोनों में से एक ही चीज तो होगा। तो जैसे दो में से एक चीज हो तो उसकी प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता क्या होगी? दो केस है हमारे पास। कितने केस है? दो केस है, या तो हारेगी या तो जीतेगी। और जीतने की कितनी? एक ही तो जीतेगा भैया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जाता चाहे इंडिया जीते, ठीक है। तो जीतने की ये हो जाएगी प्रायिकता। हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? वही फिर भी एक बार, ठीक है, दो केस है, या तो हारेगी या तो जीतेगी, हारने की भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब चीज होती है, यही सारी चीज होते हैं प्रायिकता, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं आप प्रायिकता क्या होता है समझ चुके होंगे। किसी काम की होने की संभावना कितनी बार है, या फिर, ठीक है, यही चीज होता है हमारा प्रायिकता, ठीक है। कोई भी काम हो उसकी कितनी संभावना है, ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या? प्रायिकता। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन से हम समझेंगे और सारी चीजें, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? इसमें दिया हुआ है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। हमें प्रायिकता नहीं पूछा है, सिर्फ जो परिणाम देख सकते हैं आप वही लिखिए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन जरा थोड़ा सा अपने व्हाइट बोर्ड पर लिख देता हूं, फिर आपको बताता हूं, ठीक है। आ जाओ भैया, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। देखो यही ना हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, ये क्या? इन प्रयोगों में आप जो देख सकते हैं उन्हें लिखिए, ठीक है। तो यही है ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ बी। इसमें प्रायिकता में नहीं निकालना है, ठीक, सिर्फ आपको देख के बताना है क्या देख सकते हैं, जो क्या उन्हें लिखिए। आप इसमें क्या कौन सी चीज देख रहे हैं वही चीज आप लिख दो, ठीक है। तो वो क्या है? पहला ऑप्शन नंबर, ऑप्शन पे है पहिए, पहिए को घुमाना। ये हमारा पहिया है, देख रहे हो, ठीक है। तो जैसे आप कभी मेले में गए हो, वहां पे जो ऐसे घुमाता है ना, उसमें एक ऐसी लगी रहती है, तो कई सारी गिनतियां लिखी रहती ना, तो वो जाके किसी एक पे ही रुकता है ना, किसी एक ही गिनती पे रुकता है ना। उसी प्रकार ये भी है एक, इसमें कितने हैं? 5 ऑप्शन है, उसमें से किसी एक पर ही जाके रुकेगा। तो ये चीज हमको लिखना है। तो इसमें देखो पहला नंबर ऑप्शन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये मान लो पहिया है, इसको क्या किया? ऐसे घुमाया, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है ऐसे घुमाया, ये एक उसमें एक ऐसी तीर सी निकली हुई है, ठीक है। तो वो तीर कहां पे रुक सकती है? देखो ए दो बार तो ए है, बी है, सी है, डी है, तो कहां पे रुक सकती है? कैसे आप इसको लिखोगे बताओ? सिर्फ हमको इसकी प्रायिकता नहीं निकालनी, प्रायिकता तो बाद में देखेंगे, लेकिन उन्हें लिखिए क्या जो आप इसमें देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो भैया ये हमारी तीर कहां कहां रुक सकती है बताओ? हमारा क्या है? इस पे रुक सकता है, बिल्कुल रुक सकता है, इस पे रुक सकता है, बिल्कुल रुक सकता है। तो क्या हम इसको ए दो बार ए लिखें? बताओ, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे भैया? क्योंकि दोनों संख्या एक ही है, तो वो सिर्फ ए पर ही रुकेगा। क्या रुकेगा? चाहे इस पे रुके चाहे उस पे, तो नाम तो ए ही होगा ना भैया, ए ही नाम है ना। तो क्या होगा? ए या तो ए पे रुकेगा, चाहे यहां पे रुके चाहे यहां पे, नाम तुम्हारे पास एक ही है, ठीक है। चलो बी पर भी रुक सकता है, बी पर भी रुक सकता है, सी पर भी रुक सकता है और डी पर भी रुक सकता है। इनमें से किसी एक पर भी रुक सकता है। इसके अलावा या फिर क्या किसी पे रुक सकता है? बताओ, इसके अलावा किसी पे रुक सकता है? बिल्कुल नहीं। इन्हीं 5 ऑप्शनों में से किसी एक पर रुक सकता है। तुम्हारे पास 2 कॉमन ऑप्शन है, उससे हमें डिस्कशन है, उनका नाम सिर्फ क्या है? ए है। तो प्रायिकता क्या होगी? उसका प्रायिकता नहीं, सॉरी, उसको हम ए, 2 हमारे पास कॉमन है ए, तो हम सिर्फ एक ए लिखेंगे, नाम कॉमन है, इसका मतलब 2 बार हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो इसमें देख लेते हैं, अब दूसरा नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है? 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। क्या भैया? 2 सिक्कों को एक साथ उछालना, ठीक है। आप 2 सिक्का ले लो, चाहे वो सेम प्रकार का सिक्का ले लो चाहे अलग अलग प्रकार का ले लो। चलो मान लो आपने 1 रुपए का सिक्का ले लिया और आप एक ने 2 रुपए का सिक्का ले लिया, दोनों हाथ से आपने उछाला, ठीक है। क्या किया? दोनों हाथ से आपने ऊपर में उछाला, तो देखना उसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। आप कम से कम
6-7 बार उछालना, सिक्का लेके 6-7 बार उछालना। आप ट्राई देखना क्या क्या आएगा, वो मैं बता दे रहा हूं क्या क्या आएगा, ठीक है। तो क्या क्या आएगा भैया, आप देखो, जब आप सिक्का उछालोगे, ठीक है, दोनों सिक्का लेना, आप उछालना, या तो दोनों सिक्के में क्या क्या आएगा, हेड हेड आ सकता है। क्या क्या, हेड टेल होता है कि नहीं भैया, बताओ, हेड टेल होता है कि नहीं, जिसको हिंदी में कहते हैं चित, एक तो कहते हैं पट, ठीक है। तो क्या होता है, हेड हेड, यानी कि या तो हेड हेड आएगा दोनों सिक्के में, जब हम दोनों साथ में उछालेंगे, या तो हेड हेड आएगा, ठीक है। या तो फिर मान लो आपने 1 रुपए का सिक्का लिया और 2 रुपए का सिक्का लिया, ठीक है। चलो और थोड़ा आपको अच्छे से समझाते हैं। मान लो 1 रुपए का सिक्का, आपने 2 रुपए का सिक्का लिया है ना, ठीक है। आपने जब पहली बार उछाला तो आपके पास क्या आया, एक वाले में भी हेड आ गया और दूसरे वाले में भी हेड आ गया, दूसरे वाले सिक्के में भी हेड आ गया, ठीक है। चलो फिर अब दोबारा उछाला आपने, दोबारा से उछाला, तो दोबारा जब उछालेंगे, मान लो क्या कर लो कि एक में हेड आया, पहले वाले एक वाले सिक्के में हेड आया, लेकिन दूसरे वाले में क्या आ गया, टेल आ गया, ठीक है। चलो फिर आप दूसरी बार आपने उछाला, तीसरी बार जब आपने उछाला, तो तीसरी बार जब आपने उछाला तो क्या होगा, इसमें हेड, सॉरी, एक वाले सिक्के में टेल आ गया, क्या आ गया, एक वाले सिक्के में टेल आ गया और दूसरे वाले में क्या आ गया, हेड आ गया, ठीक है। फिर और क्या केस हो सकता है, फिर आपने उछाला तो ये संभावना हो गई क्या, कि टेल टेल, ये देख रहा हूं टेल टेल, दोनों सिक्के में टेल टेल, इससे ज्यादा कुछ आ नहीं सकता। आप चाहे जितनी बार उछाल लेना, ठीक है, दो सिक्कों को आप चाहे जितनी बार, चाहे 10 बार उछालना, चाहे 20 बार, चाहे 50 बार उछालना, जितनी बार उछालोगे इससे ज्यादा केस बन ही नहीं सकता। किससे, इससे ज्यादा, या तो दोनों पे हेड हेड आएगा, या तो एक पे हेड आएगा, एक पे टेल आएगा, या फिर दूसरे नंबर सिक्के पे टेल आएगा, या फिर पहले वाले पे हेड आ जाएगा, इनमें से, या फिर दोनों पे टेल टेल आ जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा केस बन ही नहीं सकता, चाहे आप उसको एक बार 1000 बार उछाल लो आप, ठीक है। इनमें से, इन चारों केस में से उससे ज्यादा बन ही नहीं सकता, या तो हेड हेड, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड, या तो टेल टेल। उनमें से जितनी बार उछालोगे इन चारों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, इन चारों में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, या तो हेड हेड मिलेगा, या तो हेड टेल मिलेगा, या तो टेल हेड, या तो टेल टेल, इसके अलावा नहीं मिलेगा। क्या, जब दो सिक्कों को एक साथ उछालना हो, तो जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो उस केस में, ठीक है। तो पहले नंबर क्वेश्चन में यही था हमारे पास, उन्हें देखिए और उनको लिखिए। प्रायिकता इसमें पूछा नहीं है, इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन में पूछा है, प्रायिकता भी पूछा है, ठीक है। तो अभी आप इसको देख लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना, आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आ जाओ देख लेते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिए और इसको भी करते हैं सॉल्व अच्छी तरह से, ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है भैया, जब एक पासे को फेंका जाता है, सबसे बड़ी बात आप क्या इसमें आ गई, ये पासे, यानी कि पासा क्या होता है, ये चीज ना, ठीक है। पासा जानते हो क्या होता है, महाभारत देखा है कि नहीं देखा आपने, उसमें शायद पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर फेंक रहे थे या फिर कोई और, लेकिन दूसरी तरफ से कौन था, दुर्योधन का मामा कौन, शकुनी मामा पासा फेंक रहे थे ना, वही वाला पासा है जिसको आप भी फेंकते हो। आप आज के समय में क्या होता है कि मोबाइल में होता है लूडो, उसको ही पासा बोलते हैं ना, उसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 6 तक गिनतियां होती है ना, उसी को बोलते हैं पासा। क्या बोलते हैं भैया, पासा। तो पासे में कुल मिला के कितने केस होते हैं भैया, जानते हो कितने केस होते हैं, 6 गिनतियां होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया, 6 में से एक ही गिनती आएगी, जितनी बार भेज, चाहे 1000 बार भेजो, चाहे फेंको, चाहे 10,000 बार फेंको, ठीक है, हर बार 6 में से एक ही गिनती आएगी, उसके बाहर गिनती नहीं आती है ना। तो वो कौन सा होता है हमारा, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6, यही तो इतने होते हैं ना। या तो 1 आता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, ठीक। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है, यही तो पासा होता है। फिर क्या क्या है क्वेश्चन में, तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए, ठीक है। ऑप्शन दे दिया हमको,
प्रत्येक घटना देखो, इसमें पहले ऑप्शन का ए नंबर ऑप्शन है, ये हमारी घटना है, एक अभाज्य संख्या। फिर क्या कहा है, दूसरा नंबर क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं, ठीक है। फिर कहा है 5 से बड़ी एक संख्या है, दूसरा क्या है, 5 से बड़ी संख्या नहीं। ये तो ठीक है, दो ऑप्शन दिए, दोनों में दो दो ऑप्शन दिए, ठीक है। चलो, सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, एक अभाज्य संख्या नहीं, ठीक। अब बात फंसती है, अभाज्य संख्या जानते हो कि नहीं जानते हो, सबसे बड़ी संख्या, बात तो ये आ गई भैया, अभाज्य संख्या जब इसको आप जानते रहोगे तभी तो बताओगे। एक अभाज्य संख्या, इसके बारे में जानते हो, अभाज्य संख्या क्या होती है, बताओ। अभाज्य संख्या के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर जानते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं जानते हो तो मैं लिखा दे रहा हूं, आप थोड़ा सा लिख लो, ठीक है, अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है भैया। अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं, आप लिख लो, जल्दी से थोड़ा लिख लो, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, फिर इसको हम मिटा देंगे, ठीक है। वे संख्या होती है, वे संख्या होती है जिनके, क्या भैया, जिनके, वो कोई भी संख्या होगी, ठीक है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके दो गुणनखंड होते हैं, क्या भैया, दो गुणनखंड जानते हो, गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। वे दोनों कौन से होते हैं, वो दोनों गुणनखंड कौन से होते हैं ना, बात ये फंस गई क्या, कौन सी, मैंने क्या लिखाया, अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनके दो गुणनखंड होते हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं दो ही गुणनखंड होते हैं, कहने मतलब दो से ज्यादा गुणनखंड उनका नहीं होगा। तो वो कौन से दो गुणनखंड होते हैं, वे होते हैं, एक तो एक संख्या होती है क्या, वह स्वयं संख्या होती है। पहला जो मैंने क्या लिखा है, दो गुणनखंड, उसमें से पहला गुणनखंड कौन होगा, वह स्वयं संख्या होगी, क्या भैया, वह स्वयं संख्या होगी। अभी हम आपको अच्छी तरह समझा रहे हैं, ठीक है, वह स्वयं संख्या होगी। और दूसरी चीज आप लिख लो, दूसरी कौन सा गुणनखंड होगा, दूसरा होगा एक, क्या भैया, दूसरी गुणनखंड यानी दूसरी वाली संख्या क्या होगी भैया, आप ऐसे लिख लो, दूसरी वाली संख्या, दूसरा या दूसरा ऐसा नहीं, दूसरी वाली नहीं, ऐसा लिखो, दूसरा गुणनखंड भैया क्या होगा, एक होगा, दूसरा गुणनखंड एक होगा। बात समझ रहे हो, कोई भी अभाज्य संख्या होगी, ठीक है, कोई भी अभाज्य संख्या होगी, उसके दो ही गुणनखंड होंगे, ठीक है। एक तो वह स्वयं संख्या होगी, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, एक होगा, ठीक है। एग्जांपल में ले लें, चलो अब ले लेते हैं, मैं 5 ले लिया, क्या इसके गुणनखंड बताओ कौन से होंगे, एक इसके दो ही गुणनखंड हो सकते हैं, या तो एक के टेबल में आएगा या तो 5 के, किसी और के टेबल में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। चलो 4 लेते हैं हम, 4 देखो, ये देखो बताओ, ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है, देखो इसको चेक करते हैं हम, 4 है हमारा, ये देखो एक में भी आ जा रहा है और 2 में भी आ जा रहा है और 4 में भी आ जा रहा है। इसके कहने का मतलब 1 2 3 कितने, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है भैया, हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आया, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ये हमारा क्या है, 2 4 हमारा क्या है, भाज्य संख्या है, और 5 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। कैसे, क्योंकि अभाज्य संख्या के दो ही गुणनखंड होते हैं, या तो वह स्वयं संख्या होती है और दूसरा एक होता है, उसके अलावा तीसरी कोई संख्या नहीं होती है अभाज्य संख्या के गुणनखंड, ठीक है। तो चलें अब हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताते हैं, ठीक है। तो अब आप अभाज्य संख्या सीख चुके हैं ना भैया, चलो देखो, एक अलग से कॉन्सेप्ट था, मैंने तो आपको बता दिया, जैसे कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, या फिर इसको आप शॉर्टकट में ये भी कह सकते हो, वे संख्या जो स्वयं से कटे, ठीक है, जो स्वयं अथवा एक से कटे, ठीक है, एक से कोई कटने कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है, एक से काटोगे वही संख्या आएगी, ठीक है, या तो वह संख्या जो स्वयं से कटे वही होता है हमारा अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, ये भी कह सकते हैं हम आप इसको, ठीक है। चलो, या फिर ये भी कह सकते हो, ऐसी वे संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से ना कटे स्वयं के सिवाय, ठीक है,
वो भी हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। कई सारी परिभाषाएं होती हैं, ठीक। तो मेन मुद्दा होता है समझना हमारा क्या होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से कटे और दूसरा किसी संख्या से न कटे, या फिर ये भी कह सकते हो कि उसके दो गुणनखंड होते हैं, दो के अलावा तीसरा गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। चलें अब देखो क्या कहा, एक अभाज्य संख्या। अब इसमें से देखो पासे के बारे में बताना है भैया, पासा फेंक दिया है, उसके बाद ये सारे चारों केस दे दिए, ठीक है। तो चारों केस में से हम समझते हैं, ठीक है। पहला क्या हमारा पास 1 2 3 4 5 6 ये है, ठीक है। एक अभाज्य संख्या, इसमें से ढूंढो एक अभाज्य संख्या कौन सी है। एक अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। चलो एक छोड़ो, दो, दो के कितने गुणनखंड है बताओ। दो के भैया ये तो स्वयं से कट रही है और एक से भी कट रही है ना, ठीक है। तो क्या है भैया, ये हमारे पास इसके दो गुणनखंड है और एक क्यों नहीं है, ठीक है। एक क्यों नहीं है, इसके पास केवल एक ही गुणनखंड है। ये बताओ एक किसी के टेबल में आता है कि नहीं आता, नहीं आता है ना। ये तो इसके सिर्फ एक ही गुणनखंड है। मैंने क्या कहा अभी, क्या कहा, अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं ना, तो एक के सिर्फ एक ही गुणनखंड है, दूसरा तो गुणनखंड है ही नहीं हमारे पास इसका कोई। इस वजह से ये क्या है हमारा, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। चलो फिर आ जाओ, दो हमारा दो के दो गुणनखंड है भैया, देखो एक है और दो है ना, ठीक है। चलो फिर तीन देख लेते हैं। तीन क्या किसी संख्या से कट रही है, बिल्कुल नहीं कट रही है। इसके भी दो ही गुणनखंड है, या तो ये तीन से कटेगा या तो फिर ये हमारा एक से ही कटेगा, ठीक है। चलो और देख लेते हैं, चार बिल्कुल नहीं। पांच, जी हाँ ये भी किसी संख्या से नहीं कटेगा सिवाय अपने से। पांच और क्या, दो तीन पांच, ये क्या है हमारा एक अभाज्य संख्या है। ये हमारा किसके, ऑप्शन नंबर पहले का ए आंसर, ठीक है। आप इसको अलग अलग से लिखना, वहां पे लिख लेना, ठीक है। चलते हैं हम दूसरे नंबर ऑप्शन पे, बी नंबर ऑप्शन। चलो ए नंबर ऑप्शन का आंसर इधर दे दिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं बी नंबर ऑप्शन का आंसर इधर लिखते हैं, ठीक है। समझते हैं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्या कहा, एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब एक गिनती वाली एक नहीं भैया, इसमें से बताओ कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। इसका एक का मतलब ये मत समझना कि एक हमारा पास, ठीक है, एक। चलो देखते हैं हम, अभाज्य संख्या नहीं है। जब मैंने भैया अभाज्य संख्या निकाल लिया है, इसका मतलब समझ रहे हो, अभाज्य संख्या नहीं, इसका मतलब पूछ रहा है, ये थोड़ा फंसा रहा है, दिमाग को घुमाने की कोशिश कर रहा है बस। या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकता था, अगर सिंपल इसको इस क्वेश्चन को देना था, या क्या लिख सकता था, एक भाज्य संख्या, ठीक है, ये लिख देता। लेकिन क्या कहा यहाँ पे, एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब वही है कि भाज्य संख्या कौन कौन सी है, ठीक है। जब भाज्य संख्या कौन कौन सी है, इसमें से देख लो भैया। जब मैंने अभाज्य निकाल लिया तो भाज्य संख्या सब इसी बात है, जो बचे हैं वही हमारी क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या। एक, फिर उसके बाद हो जाएगा चार, उसके बाद हो जाएगा छह। क्या, एक चार छह, ये सब क्या है हमारे पास, भाज्य संख्या है, ठीक। इनके दो से ज्यादा गुणनखंड है, जैसे छह देख लो, छह के देखो ये किसके किसी टेबल में, एक में आ जाएगा, दो में आ जाएगा, तीन में आ जाएगा, और ये छह देख रहे हो, एक दो तीन चार, चार गुणनखंड है, ठीक है। और अभाज्य संख्या का क्या निकाला था मैंने अभी परिभाषा, वो निकाला था जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, ठीक। चलो आ जाओ देखते हैं अब दूसरे नंबर ऑप्शन का ए ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर ऑप्शन का ए नंबर ऑप्शन, दूसरे नंबर ऑप्शन का देखो ए ऑप्शन क्या है, पांच से बड़ी एक संख्या, ठीक। पांच से बड़ी, एक दो तीन चार पांच, पांच तो यहां पर, उससे बड़ी एक संख्या वो क्या है हमारे पास, छह है, ठीक है। ये हो गया। चलो दूसरा नंबर ऑप्शन बी, बी देख लेते हैं। पांच से बड़ी संख्या नहीं, कहने मतलब पांच से बड़ी संख्या मत, उसके अलावा ले लो भैया। ये है पांच। अब बताओ पांच लेंगे कि नहीं लेंगे, बताओ। क्वेश्चन में क्या कहा, पांच से बड़ी संख्या नहीं, बड़ी संख्या नहीं, लेकिन पांच ले सकते हैं, बस समझ रहे हो। पांच से बड़ी संख्या नहीं लेनी है, लेकिन पांच बराबर है, यानी पांच के इक्वल ले सकते हैं, कहने मतलब पांच ले सकते हैं। पांच ले लो भैया, चार, उससे छोटी जितनी संख्या ले लो, पांच चार तीन दो एक, ये सारे क्या है, केसेज हैं, ठीक है। परिणामों को लिखिए, तो इतने सारे प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। इतने ही परिणाम हमको मिल रहे थे, जो मैंने सारे के सारे ऑप्शन का लिख दिया है। आप अपनी कॉपी में इसे लिख सकते हैं। मैं चलता हूं अब
तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तीसरे नंबर इसमें ABC ऑप्शन दिए वो भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो भैया, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। मैंने क्या कहा था, जो मैंने प्रश्न एक में लिखाया था वो चीज आप लिखे हो ना उसको, तो अगर नहीं लिखे हो तो पीछे वीडियो करके आप लिख लो। ठीक है, उसका काम है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, प्रश्न एक में ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो था उसमें से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सूचक डी पर रुकने पर प्रायिकता। ठीक है, क्या भैया यही है हमको अब निकालना है। क्या भैया प्रायिकता कैसे निकालेंगे? अभी मैंने क्या बताया था आपको प्रायिकता निकालने के लिए, बताओ। प्रायिकता निकालने के लिए अभी क्या मैंने आपको बताया था? इसमें देखो क्या बोला गया हमसे। बताओ क्या लिखा था भैया अभी, ये बताओ हमको। प्रायिकता निकालने की क्या अभी आपको तरीका बताया था, बताओ। जैसे मैंने जब दो सिक्के उछाले जाते थे उसमें से प्रायिकता निकालने का क्या तरीका बताया था, तो या तो हेड आता था या तो टेल आता था। जितने केस होते थे वो उनको क्या लिखते थे, नीचे, और उसके परिणाम को ऊपर। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो। एक मैं लिखा रहा हूं, क्या लिख रहा हूं वो आप इधर लिख लो। ठीक है, आप लिख लो प्रायिकता बराबर, क्या लिख लो भैया, प्रायिकता बराबर, क्या भैया प्रायिकता बराबर आप लिख लो। ठीक है, क्या नीचे लिखो कुल परिणाम, क्या भैया कुल परिणाम। बात समझ रहे हो? ये कुल परिणाम क्या होता है, वही जैसे पासा भी आपको पता है ना, पासा में कितने कुल परिणाम होते थे, छह में से कोई ना कोई एक आता है। ठीक है, तो वही कहने का मतलब कुल परिणाम, कुल परिणाम मतलब कोई ना कोई एक परिणाम, जितने भी रहेंगे 6 होगा। वो तो केस के ऊपर डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फिर ऊपर क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम, जो हमको क्वेश्चन पूछेगा भैया। अनुकूल का मतलब अनुकूल परिणाम, ये आप लिख लो। बात समझ रहे हो? अनुकूल परिणाम का मतलब भैया क्या, अनुकूल परिणाम का मतलब समझ रहे हो? अनुकूल परिणाम का मतलब जैसे हमको क्वेश्चन में जैसे पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता। क्वेश्चन आपने लिखा था, जो मैंने बनाया था फिगर, वो बनाया कि नहीं देख लो, मैं एक बार फिर से बना दे रहा हूं। देखो ये था, ये था, ये था, ये था, और ये यहाँ पे ए, यहाँ पे ए बी सी डी, यही थे ना भैया, ऐसा ही था ना, और यहाँ पे एक एरो था। ठीक है, इसे पूछा हमको, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, मैंने क्या लिखा, प्रायिकता अगर जब भी आपको निकालने का आएगा, ठीक, तो क्या लिखोगे भैया, कुल परिणाम, कहने का मतलब कितने परिणाम है, अनुकूल परिणाम पूछा क्या हमसे, सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता। देखो यहां पर रुकने की प्रायिकता क्या है, तो कुल परिणाम गिनो पहले, 1 2 3 4 5, कुल परिणाम कितने हैं भैया हमारे पास, इसका आंसर लिख लेना आप, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता क्या होगा इसका, पहले नंबर ऑप्शन का है। ठीक है, वो तो मैंने एक फार्मूला आपको लिखा दिया है। कुल परिणाम देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 परिणाम है भैया, 5 नीचे लिख देना। उसमें से क्वेश्चन अनुकूल परिणाम, इनका मतलब क्वेश्चन हमसे पूछा क्या, डी पर रुकने की प्रायिकता, क्या डी पर रुकने की प्रायिकता। देखो डी हमारे पास क्या है, एक ही है, कहने का मतलब डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी भैया, वो होगा हमारे पास 1/5, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी पर रुकने की प्रायिकता, अगर यहीं पे क्वेश्चन ये कहता डी के बजाय ए पर रुकने की प्रायिकता कितना था, 1 2 2 थे ना, तो इसका मतलब 2/5, दो जगह पे रुक सकता था, इसका मतलब 2/5। ठीक है, चलो चलते हैं हम आगे। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन हमारा भैया, ये वाला, बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। बी नंबर ऑप्शन क्या है, देखो, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई, कहने मतलब फेंटी हुई मतलब समझे हो, वो ताश की पट्टी, ताशों की एक गड्डी, फेंटी का मतलब उसको ताश को अच्छी तरह से मिलाया गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 52 ताशों की एक गड्डी, कहने मतलब टोटल तो हमारे पास 52 ही होते हैं। ठीक है,
गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक, अब बताओ इक्का भैया, इक्का क्या होता है? ताश खेले हो कि नहीं खेले हो? नहीं खेले हो तो कोई बात नहीं है। इक्का जो होते हैं हमारे पास 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, सॉरी 52 पत्ती टोटल होते हैं। उसमें से भैया क्या 4 हमारे पास इक्के होते हैं, जैसे ईंट का इक्का, पान का इक्का, ठीक है। उसके बाद और कौन से इक्के होते हैं मुझे तो उतना खास पता नहीं, ठीक है। कुल मिला के 4 इक्के होते हैं, ठीक है। तो जब देखो अब फिर से वही चीज, क्या भैया प्रायिकता बराबर क्या, प्रायिकता बराबर देखो कुल परिणाम, टोटल तुम्हारे पास 52 है तो नीचे लिख दो 52। अब हमारे पास क्या है, हमें तो इतना सिर्फ पता क्या कि 4 इक्के होते हैं भैया। कुल मिला के हमको तो ताश के बारे में उतना जानकारी नहीं है, लेकिन 4 इक्के होते हैं। तो जो 4 इक्के होते हैं तो 4 ही आने की संभावना होगी, 4 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। जैसे मैंने कहा हेड और टेल में या तो हेड आता है या तो टेल आता है। जब 4 ही पत्ती है 4 में से एक ही आएगा, ठीक है, यानी कि 4 के अलावा तो आ नहीं सकता, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करोगे, 4 से काटोगे भैया 4 का 4, फिर एक बार जाएगा, फिर बचे कितना 12 बन जाएगा, 4 3 12, 1/13 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा किसका, ऑप्शन नंबर बी का। एक 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता जो होगा वो हमारे पास 1/13 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? प्रायिकता कैसे निकालोगे? कुल परिणाम जितने रहेंगे, जैसे आपके पास पासा है उसमें 6 है, ठीक है, 6 वही हमारा क्या है, कुल परिणाम है। जैसे हेड और टेल है तो हमारे पास 2 ही परिणाम है तो वही हमारा कुल परिणाम है। जैसे मैच जीतने और हारने के हमारे पास 2 ही परिणाम है, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, ठीक है। और जैसे बारिश होने और ना होने की संभावना 2 ही हमारे पास, या तो बारिश होगी या तो नहीं होगी। जैसे आप हो, आप या तो कक्षा 8 में पास हो गए या तो फेल हो गए, 2 ही में से एक चीज होगा, चाहे पास हो चाहे फेल हो। तीसरा कोई ऑप्शन है? बताओ, तीसरा कोई अगर ऑप्शन हो तो बताओ। बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं हम इसमें लास्ट ऑप्शन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 3 क्वेश्चन कहे थे इसमें करने के लिए, 3 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा नंबर कर लेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलते हैं हम तीसरा नंबर ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। आ जाओ लास्ट ऑप्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन क्या आंसर हमारा, देखो इसको जरा से समझते हैं। एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति में देखिए, ये हमारे पास आकृति भैया, ठीक है, ये हमारे पास फिगर, इसी में से देख के हमको बताना है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रायिकता क्या होगा, ठीक है। तो लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है, देखो जहां पे जी लिखा है इसका मतलब ग्रीन, ठीक है, जहां पे आर लिखा है इसका मतलब रेड, रेड सेब है, ये भी रेड, ये भी रेड, ये भी, ठीक है, ये तो ग्रीन है, ये दोनों, ठीक। तो क्या कहा है, लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, अभी मैंने प्रायिकता बराबर क्या लिखा है भैया बताओ, प्रायिकता बराबर कुल परिणाम, कुल परिणाम में से ऊपर क्या, अनुकूल परिणाम, क्या हमसे पूछा है, तो कुल परिणाम गिनो पहले, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास कुल कितने परिणाम है, 7 हैं। उसमें से लाल सेब प्राप्त करने की देखो 1 2 3 4, 4 ही तो भैया, बिल्कुल, जब 4 है तो 4/7, ये आंसर हो जाएगा किसका, इस ऑप्शन का, सी नंबर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 4/7, ठीक है। फिगर देखना था, कुल परिणाम, प्रायिकता का सीधा सा फार्मूला, कुल परिणाम बते अनुकूल परिणाम, क्या हमसे पूछा है, वो पूछा है लाल, तो लाल कितना था 1 2 3 4, ठीक है। अगर यहीं पे मैं आपसे पूछ लेता हूं हरा, लाल की जगह क्या कर लो हरा, ग्रीन, ग्रीन से प्राप्त करने की प्रायिकता, आप ये हमको बता देना भैया, GREE, ग्रीन से प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। टोटल हमारे पास 7 हैं, ऊपर बताऊं कि रहने दूं, आप खुद ही गिन लेना ग्रीन कितना है, 1 2 3, तो भैया 3/7 ये हो जाएगा ग्रीन, लेकिन हमसे पूछा नहीं है, ठीक है। जब पूछा नहीं है तो कोई दिक्कत है नहीं। चले प्रश्नावली को
प्रश्नावली क्या, अभी प्रश्नावली हमारा समाप्त ही नहीं हुआ, अभी तो हमने 3 क्वेश्चन किया, अभी बचा हमारे पास 3 क्वेश्चन है ना। हाँ जी भाई साहब 3 क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन के बाद ये प्रश्नावली हो जाएगा खत्म। फिर इसके बाद चलेंगे वही चैप्टर, कौन सा, वर्गमूल घनमूल सीखेंगे आपके साथ हम मिलकर, ठीक। चलो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दो, और चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक।